नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस विषय को आज समझने का प्रयास करेंगे। इस संयोग के साथ में जातक को किस प्रकार का प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने विषय है मकर लग्न। आप सभी जानते हैं इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं और पहला भाव भी कहते हैं। यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं 10 नंबर राशि मकर राशि होती है और पहले भाव में 10 नंबर लिखा होना हमें बता रहा है कि जातक का लग्न चार्ट मकर लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में हमें पता चल रहा है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर एकादश भाव में विराजमान है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है और वहां पर जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तो हम मानते हैं कि जातक की राशि वृश्चिक राशि है। इस प्रकार से यह संयोग हो गया मकर लग्न एवं वृश्चिक राशि का। इसके साथ ही एक और संयोग ऐड करना है हमें, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर। इस संयोग के साथ में सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर तब होगी जब सूर्य पंचम भाव में, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर सूर्य विराजमान होंगे। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि में होकर सूर्य जब पंचम भाव में मकर लग्न के चार्ट में विराजमान होंगे तो फिर सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर वृश्चिक राशि जहां बन रही है यहां पर होगी और यहीं पर चंद्रमा विराजमान है। इस प्रकार से कंप्लीट संयोग की स्थिति का निर्माण होगा कि मकर लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर हो रही है। अब इस संयोग के साथ में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, इसी को हमें समझना है। देखिए, आप सभी जानते हैं मकर लग्न का जो जातक होता है वो शनि के प्रभाव में विशेष होता है। ऐसा जातक जिद्दी होता है, जुझारू होता है, संघर्ष उसे विरासत में मिलता है, आसानी से कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। यह सब कुछ लग्नेश शनि के कारण जातक को अपने जीवन में देखने को मिलता है। साथ में वृश्चिक राशि बन रही है। वृश्चिक राशि का मतलब है कि चंद्रमा अपनी नीच राशि में होकर वृश्चिक राशि में विराजमान है। इस संयोग के साथ में हमें पता चल रहा है कि चंद्रमा की भूमिका इस लग्न चार्ट में सप्तमेश की है। सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा आ रहा है। आप सभी जानते हैं 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है और कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा सप्तमेश होकर अपने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अपने से पंचम भाव में जाकर एकादश भाव में अपनी नीच राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ऑलरेडी चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में जाकर विराजमान होते हैं तो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। चंद्रमा जब कमजोर होते हैं तो चंद्रमा से मिलने वाला जो फल होता है वो कमजोर हो जाता है। जातक का मन चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। मंगल की राशि में चंद्रमा जब विराजमान होते हैं वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का जो जातक होता है रहस्यवादी होता है, उसे समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साथ साथ बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का भी होता है। धैर्य की कमी देखी जाती है। माता के सुख से वंचित होता है जातक, ये भी कह सकते हैं। और ऐसे जातक को बहुत हद तक ऐसी स्थिति बनती है कि उसे अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। इसका कारण यह है कि चतुर्थ भाव के भाव कारक चंद्रमा ही होते हैं और चंद्रमा जब नीच राशि में जाकर विराजमान होते हैं तो चतुर्थ भाव से मिलने वाला जो फल होता है वो भी कमजोर हो जाता है। ऐसे जातक को सुख में भी कमी देखने को मिलता है, लग्जरी लाइफ में भी कमी देखने को मिलता है। ऐसे जातक का जनता पर प्रभाव भी कम होता है, यह भी कह सकते हैं। जनता उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करती है। इस तरह के सभी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है इस संयोग के साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि सूर्य इस लग्न चार्ट में अष्टमेश होकर के और पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां, सूर्य अपने से 10वें भाव में जाकर पंचम भाव में
विराजमान हो रहे हैं और वृषभ राशि में विराजमान हो रहे हैं। अष्टमेश का संबंध पंचम भाव से होना बता रहा है कि जातक का जो शिक्षा रहने वाला है विशेषकर अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों पर रहने वाला है। अष्टम भाव से संबंधित जो क्षेत्र होंगे उस पर जातक के ज्ञान का विशेष पकड़ देखा जा सकता है। ऐसा जातक सन्यासी प्रवृत्ति का हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, ज्योतिष पर उसकी पकड़ देखी जा सकती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर कार्य करने वाला हो सकता है, शेयर ट्रेडिंग में विशेष कार्य करने वाला हो सकता है, उसके प्रेडिक्शन बहुत हद तक सही हो सकते हैं, किसी रिसर्चर के तौर पर कार्य करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक सरकार से जुड़ करके कोई ऐसा कार्य करे जो गुप्त कार्य हो, सरकार उसे कोई ऐसी कार्य में सौंप दे जिसे उसे गुप्त तरीके से पूरा करना हो। इस तरह के सभी कार्यों से जुड़ा हुआ जातक हो सकता है। साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि सूर्य अष्टमेश होकर पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पर विराजमान होकर अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, साथ में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि चंद्रमा ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा सूर्य के प्रभाव में, और सूर्य के प्रभाव में ज़्यादा नकारात्मक रूप से जब प्रभावित होगा तो जातक का मन अस्वस्थ हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं, ग्रस्त हो जाएगा, मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाएगा, यह कह सकते हैं। जातक का मन कमजोर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव वाला हो जाएगा, माता के सुख में कमी ला देने वाला यह दृष्टि प्रभाव हो जाएगा, जन्म स्थान से दूर ले जाने वाला यह दृष्टि प्रभाव हो जाएगा, और साथ में गुप्त जो ज्ञान है उसके प्रभाव में मन ज़्यादा आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जातक मानसिक रूप से अष्टम भाव से संबंधित जो क्षेत्र होता है उसका शिकार हो सकता है, उस क्षेत्र से शिकार हो सकता है। जातक तंत्र विद्या से संबंधित मामलों में फंस सकता है, उसका शिकार हो सकता है। ज्योतिष का नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर देखा जा सकता है। जातक हो सकता है कि अपना जो है कि धन नुकसान कर दे, अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों में जुड़ करके, यह भी स्थिति देखी जा सकती है। ऐसा जातक का ज्ञान जो है तंत्र मंत्र पर भी रहेगा, लेकिन इन सब का नकारात्मक प्रभाव भी जातक के मन के ऊपर देखा जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि जातक के मन के ऊपर कोई अज्ञात शक्ति का प्रभाव देखा जा सकता है, नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, यह भी कह सकते हैं। और हम ये कहेंगे कि यह जो स्थिति होती है वृश्चिक राशि में, जब भी सूर्य चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे, चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित होता है, यह कह सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में जातक के ऑलरेडी सप्तमेश है चंद्रमा और कमजोर होकर के अपनी नीच राशि में विराजमान हो रहे हैं, और सूर्य का दृष्टि प्रभाव भी हो रहा है, तो सूर्य का इनडायरेक्टली जो संबंध है वो सप्तम भाव से हो रहा है। सूर्य का किसी भी प्रकार से सप्तम भाव से संबंध होना जातक के संबंधों को कमजोर करता है, जीवन साथी के साथ झगड़े करवाने वाला होता है, साझेदारी में नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, और अपने साझेदार के साथ वाद विवाद करवाने वाला यह संबंध होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इसके फलस्वरूप जातक के जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति देखी जा सकती है। घर में कलह करवाने में सूर्य की भूमिका हो सकती है इस तरह के स्थिति में। यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण हो जाएगी कि ऐसे कंडीशन में जातक को हमेशा ही मन को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, और साथ में यह कितना प्रभावशाली होगा जो बताया गया है वो डिपेंड करेगा चंद्रमा का डिग्री किस प्रकार का है, या फिर चंद्रमा के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि हो रही है, किस ग्रह के साथ चंद्रमा विराजमान है, और साथ में सूर्य का डिग्री कितना है, सूर्य किस नक्षत्र में बैठे हैं, बाकी सभी ग्रहों का किस प्रकार का प्लेसमेंट है, बाकी जो शुभ ग्रह है वो कितने मजबूत होकर कुंडली में विराजमान है, कितना सकारात्मक है, और कहीं से भी कोई अगर शुभ ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, खासकर चंद्रमा पर डाल दे तो चंद्रमा की जो नकारात्मकता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और ऐसे किसी भी प्रकार का अगर संयोग है किसी जातक का, तो ऐसे जातक को निरंतर शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, और खासकर ऐसे जातक को कभी भी गोल्ड का चैन नहीं पहनना चाहिए, और ऐसे जातक को बहुत हद तक हम ये कहेंगे कि ऐसे जातक को सिल्वर का चैन पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए, थोड़ा
मजबूत और वजनदार धारण करना चाहिए। बहुत ही राहत देखने को मिलने वाला है। ये जो भी प्रभाव बताया गया सामान्य प्रभाव है, इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। अलग अलग लग्न चार्टों में अलग अलग स्थिति देखने को मिल सकता है। इसी संयोग के साथ में किसी लग्न चार्ट में इस तरह का संयोग है, लेकिन उसमें बाकी सभी ग्रह बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है, चंद्रमा को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसी में ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा को नकारात्मक रूप से और प्रभावित करने में भी भूमिका निभा रहे हैं बाकी सारी जो रिमेनिंग ग्रह है। तो सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। यह एक सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। और एक और बात बता दूं कि जैसे ही चंद्रमा से सप्तम भाव में मतलब केंद्र के भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो यह एक अधम योग का भी निर्माण करता है। यह एक ऑलरेडी अशुभ योग के रूप में देखा जाता है। चाहे जातक की राशि कोई भी हो, चंद्रमा किसी भी राशि में विराजमान हो रहे, लेकिन इस संयोग के साथ में चंद्रमा थोड़े ज़्यादा कमजोर है, ज़्यादा प्रभावित होंगे नकारात्मक रूप से। लेकिन एक और बात है, किसी भी जातक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का निदान बताया गया है। आप जो है कि मोटा चांदी का कड़ा पहने, साथ में गले में जो है कि चांदी का चैन धारण करें मजबूत वाला थोड़ा सा, और शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। राहत देखने को मिलेगा, आराम आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा से मिलने वाला जो नकारात्मक फल है उसमें कमी आ जाएगी। धन्यवाद। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।